सबसे पहला हमने देखा कि यहोवा की आत्मा मतलब क्या है कि आत्माओं को उद्धार करने वाला आत्मा कर इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्माओं का उद्धार करने वाला आत्मा, फुल ऑफ लाइफ करके इंग्लिश में बोला गया है। लूका का रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 55वां वचन में देखेगा तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसने उनके तरफ देखा। पढ़ते हैं उस वचन को, जल्दी से पढ़ते हैं। बाइबल जो है रहने वाले लोग पढ़ते हैं इस वचन को। लूका का रचित सुसमाचार, लूका का रचित सुसमाचार निकालते हैं, पढ़ते हैं। पढ़िए। हाँ, 9वां अध्याय 55वां वचन। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, फिर कर उनसे डांटा, फिर उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। तुम नहीं जानते हो कि तुम किस कैसी आत्मा के हो। परमेश्वर ने घूम कर उनसे कहा था कि तुम नहीं जानते हो कि तुम किस प्रकार की आत्मा हो, नहीं तो तुम्हारे अंदर किस प्रकार की आत्मा हो करके। क्यों ऐसा डांट रहा है मेरे प्रियो? उसके फुटनोट में देखते हैं, नीचे लिखा गया। फुटनोट में देखो उस बात को। फुटनोट में क्या लिखा है? पढ़िए। मनुष्य का जीवन को खत्म करने नहीं, उनका उद्धार करने के लिए आए। हालेलुया। मनुष्य का उद्धार करने आया है, उसकी आत्मा का उद्धार करने आया है, उसका आत्मा को बचाने के लिए आया है, उसके जीवन को बचाने के लिए आया है। कर यीशु मसीह उनके तरफ देखकर क्या कर रहा है? उन्हें डांट कर कहता है कि क्या करके तुम कौन सी आत्मा के हो कर। मतलब मनुष्य को नाश करने वाला, मनुष्य गलत रास्ते में लेकर जाने वाला, मनुष्य को पाप सिखाने वाला, मनुष्य को पाप के मार्ग में लेकर जाने वाला, मनुष्य को अधर्मी के मार्ग पर लेकर जाने वाला, मनुष्य को दुष्ट मार्ग पर लेकर जाने वाला, मनुष्य को दोषी बनाने वाला मार्ग, ये सब कुछ क्या है मालूम है क्या? कौन सी आत्मा से बना है? परमेश्वर की आत्मा से नहीं बना हुआ है। किसकी आत्मा से बना है? किसकी आत्मा से बना है? दुष्ट आत्मा, अपवित्र आत्मा से भरे हुए लोग इस प्रकार कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनको घूमकर उनसे डांट कर कहता है कि तुम कौन सी आत्मा से बने हुए कर लिखा गया है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, फुटनोट में उसका अर्थ दिखता है नीचे, बाइबल के नीचे भाग में देखो उसका अर्थ क्या है करके तुमको पता चलेगा। नीचे लिखा हुआ रहेगा एकदम फुटनोट पे, आप पढ़कर देखिए। यीशु मसीह एक स्वभाव से, ये नहीं कि एक भावना से वो बता रहा है, मतलब मेरी आत्मा उनके अंदर क्या कर रहा है? कार्य करता है कर मेरी आत्मा उनके अंदर रखा है करके, ये उद्देश्य यीशु मसीह बोला गया है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जिसके ऊपर प्रभु की आत्मा आता है, जिसके ऊपर प्रभु की आत्मा रहता है, जिसके अंदर प्रभु की आत्मा रहता है, जिस बच्चे पर, जवान पर, बूढ़ों पर या फिर बड़े पर, किसी पर भी उसकी आत्मा रहता है या उसकी आत्मा आ जाता है, तो उसका जो सोचना बोलना सब कुछ क्या हो जाता है? संसार से अलग हो जाता है कर देखते हैं। इसलिए मत्ती का रचित सुसमाचार 3वां अध्याय 16 वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर उस नदी से जब बाहर आ रहा था, तो उसके ऊपर कबूतर के नाई आत्मा उसके ऊपर उतर गया और भर गया कर हम देखते हैं। यह 11 वचन, प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर आया हुआ था कर कहता है। पहली आत्मा को जो देखा है कि आत्माओं को उद्धार करने वाला आत्मा पाया हुआ था यीशु मसीह। यीशु मसीह के ऊपर आत्माओं को नाश करने का नहीं, उद्धार करने का आत्मा यीशु मसीह के अंदर था, यीशु मसीह के पास था कर वचन कहता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आत्माओं का उद्धार करने के लिए वो आया और गरीबों को सुसमाचार बांटने के लिए आया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, वो दीन और दरिद्रों को क्या करता है? सुसमाचार बांटता है करके वचन में लिखा गया है। आज तक हम अपने कलीसिया से दीनों को, दरिद्रों को जाकर सुसमाचार बांटने की आत्मा अभी तक हमने नहीं पाया है। जो मिल रहा है उसको ऐसा हल्का से बताकर क्या करते हैं? छोड़ डालते हैं। सुनना तो सुनने दे, नहीं तो
जाने दे। बोलने के बाद उसके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, उसके लिए यत्न नहीं करते हैं, उसके पास नहीं जाते, तो तुम्हारे पास कौन सी आत्मा है? यीशु मसीह पूछता है। लोक का रचित सुसमाचार 9 अध्याय 55वां वचन में कहता है कि तुम कैसी आत्मा में भरे हो, तुम कैसी आत्मा को पाए हुए हो। तीसरा हम देखते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब आत्मा में भरा हुआ था, वो टूटे हुए हृदय वालों के पास जाकर उनके हृदय को क्या किया? उसने दृढ़ किया। इसलिए ही उसने आत्मा पाया हुआ था कर हम देखते हैं। सच में टूटा हुआ हृदय, पिसा हुआ हृदय, वो घाव हुआ हृदय, ऐसे हृदय वाले संसार में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, आजू बाजू में, रिश्तेदार में, बंधुओं में, मित्रों के अंदर बहुत सारे लोगों में मिलते हैं। लेकिन वहां पर क्या होता है कि हमारा जो ये आत्मा काम नहीं करता है। ये आत्मा काम करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की आत्मा इस प्रकार काम किया कर हम देखते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, देखो क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने जब जाकर चढ़ा, परमेश्वर के साथ में जाकर एक व्यक्ति चढ़ गया, मतलब दो व्यक्ति दाएं बाएं पे था। वे दोनों क्या थे? दोनों क्या थे? चोर लोग थे। चोर कहने से अच्छा उसे हम और एक शब्द भी कह सकते, क्या? गुनहगार कर बोल सकते हैं। दो गुनहगार थे, ये दोनों को उठाकर क्रूस पर डाल दिया। जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर भी लटकता था, क्रूस पर भी चढ़ाया गया था, एक कम 40 फटके मारा गया था, सर पे कांटों का ताज पहनाया गया था, उसके शरीर को नोचा गया था, उसके मुंह को नोचा गया था, उसको भूसे मारा गया था, और उसने सूली उठाकर चला था, और उसके पैर हाथों में कीला ठोका गया था। फिर भी वो आत्मा में भरा हुआ था यीशु मसीह, क्योंकि वो आत्मा में भरा हुआ यीशु मसीह। देखिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, चलते समय पर, रास्ते पे चलते समय पर एक जो व्यक्ति अंधा बैठा हुआ था, उसे क्या कर दिया? जिसका नाम बर्तमई था, उसे क्या कर लिया? उसने उद्धार कर दिया कर हम देखते हैं, यानी कि उसे आगे दे दिया। दूसरी बात हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, हम अच्छे से जानते हैं कि छोटा सा एक कहानी, जो नाटा सा जगह था, जो टैक्स कलेक्टर, जो मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, वो जाकर झाड़ पर चढ़ गया था। उस व्यक्ति को भी परमेश्वर ने क्या किया? नहीं छोड़ा। झाड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे जाकर जगह नीचे उतर के आकर के वैसी आत्मा को भी परमेश्वर ने क्या किया? उसका भी उद्धार किया कर हम देखते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं कि अंतिम घड़ी में जो है क्रूस पर लटका हुआ एक व्यक्ति जो मौत के मुंह के करीब था, उस व्यक्ति को भी क्या किया? परमेश्वर ने सूली पर रहने के समय पर भी, क्रूस पर रहने के समय पर भी वो ऐसी आत्मा में भरा था कि एक आत्मा भी, एक का जीवन भी नाश नहीं होना है करके सूली पर से भी उसने क्या किया? उस आत्मा का उद्धार कर लिया कर हम देखते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इतना ही नहीं, सूली डालने के लिए उसने एक व्यक्ति ने अधिकार पाया था जिसका नाम सरदार था। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, सूली पर डालने के लिए अधिकार पाया हुआ था। उस नियम को पूरा करने वाला व्यक्ति भी, देखिए क्या हुआ, उसे भी परमेश्वर ने क्या किया? उद्धार कर लिया करके पवित्र शास्त्र कहता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, देखो इस तरह जो है प्रभु का कार्य जो है आत्मा से भरकर, यानी कि यहोवा की आत्मा से भरकर उसने क्या किया? उद्धार करने का काम किया कर हम देखते हैं। आज हम आत्मा से भरे हैं, आध्यात्मिक जीवन से भरे हैं, भक्ति से भरे हैं, पवित्र जीवन जी रहे करके बोलते हैं, चर्च में आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक आत्मा को भी प्रभु के सामने स्थिर रूप से चला नहीं सक रहे हैं, उद्धार पाने का योग्य बना नहीं सक रहे, क्योंकि हमारा काम, हमारा सब कुछ, हमारा मेरा मैं कर अपना दिन काटते जा रहा है। लेकिन कोई भी क्या कर रहा है कि ये आत्मा का उद्धार में लगा नहीं है। बहुत सारे लोग आत्मा का उद्धार में ठहर में प्रचार कर रहे हैं, गलियों में जाकर सुसमाचार बांट रहे हैं, नगर में जाकर सुसमाचार बांट रहे हैं, बड़े बड़े वेदिके पर जाकर सुसमाचार बांट रहे हैं। कई आत्माओं को प्रभु के पास
चला रहा है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, यीशु मसीह का जन्म होने का मतलब यह है कि आत्माओं को उद्धार करने का उसका अर्थ है। मेरे प्रियो, हमारा जन्म लेने का क्या अर्थ है, क्या मालूम, मुझे तो पता नहीं है। आपको ही पता चलना चाहिए कि हम किस लिए जन्म हुआ है। खाने पीने के लिए, या फिर पैसा कमाने के लिए, या फिर धन संपत्ति कमाने के लिए, या फिर शादी ब्याह करके हमारे जीवन को सुकून से बिताने के लिए, या फिर अच्छा उद्योग में जाकर बैठकर, या फिर सबसे उन्नति स्थाई पे नाम कमाकर जीने के लिए हम जन्म लिया है क्या करके हमको समझ में नहीं आता है। एक बात हमको परमेश्वर ने जन्म क्यों दिया है करके समझने की आवश्यकता है। दीन और दरिद्रों को सुसमाचार बांटना है। ऐसे कितने कलीसिया बांट रहा है, बहुत सारे कलीसिया बांट रहा है, बहुत सारा कलीसिया नहीं बांट रहा है। बहुत सारे चरवाई लोग कर रहे हैं, बहुत सारे सुसमाचारक लोग कर रहे हैं, बहुत सारे प्रेरित लोग कर रहे हैं, बहुत सारे उपदेशक लोग कर रहे हैं, बहुत सारे नबी लोग के काम को कर रहे हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसके लिए बहुत सारा प्रयास यत्न भी कर रहा है कर हम देखते हैं। यदि ऐसा सुसमाचार यदि बांटा जाएगा तो हम देखते हैं कि मसीह लोग इस संसार में केवल 4% नहीं होगा, मेरे प्रियो कई गुना होगा कर सारा दुनिया मसीह में तब्दील हो जाएगा, मसीह को स्वीकार करेगा और यीशु मसीह का पीछे पीछे चलता रहेगा कर वचन कहता है। ये आत्मा को यीशु मसीह ने पाया हुआ था कर देखते हैं। क्या ये आत्मा हमारे अंदर है क्या? नहीं तो कौन सा आत्मा है तुम्हारे अंदर? देखिए, क्या चुगली लगाने वाली आत्मा है? क्या दारू पीने वाली आत्मा है? एक व्यक्ति के अंदर कौन सा था? सेना नाम का शैतान गुस्सा हुआ। 3000 से लेकर 6000 जो इब्रू में कहलाया जाता है, ऐसा आत्मा उसके अंदर था। एक ही व्यक्ति के अंदर इन सारे आत्मा काम कर सकता है। दुष्ट आत्मा, बीड़ी पीने वाली आत्मा, दारू पीने वाली आत्मा और झगड़ा करवाने वाली आत्मा, घर को तोड़ने वाली आत्मा, पति पत्नी को अलग करने वाली आत्मा, और बेटा बाप को अलग करने वाली आत्मा, बेटी को माँ को अलग करने वाली आत्मा, बंधुओं को अलग करने वाली आत्मा, रिश्तेदारों को अलग करने वाली आत्मा, ये सारी आत्मा एक के अंदर रहता है। मतलब उद्धार पाने से रोकने वाली आत्मा, ये दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा, अपवित्र आत्मा होता है। लेकिन प्रभु की आत्मा जो है, यहोवा की आत्मा जो है, वो क्या करता है कि लोगों के जीवन को बचाता है, नरक में जाने से बचाता है, दुष्ट काम करने से बचाता है, मूर्खता से चलने में बचाता है, घृणित काम करने से बचाता है, पाप करने से बचाता है, अशुद्ध काम करने से बचाता है, अपवित्र काम करने से बचाता है। इस संसार के इच्छाओं के अंदर गिरकर वो ऐसे ही मृत्यु की ओर नहीं जाने से पवित्र आत्मा क्या करता है कि एक व्यक्ति को बचाता है, और वो एक व्यक्ति, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति हर एक व्यक्ति को क्या करता है? बचाता है करके हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मा से यीशु मसीह भरा हुआ था। आज तुम्हारी आत्मा किस प्रकार की आत्मा है? कि तुम्हारी आत्मा के अंदर क्या है? तुम्हारा आत्मा शुद्धिकरण हुआ है क्या? तुम्हारा मन शुद्धिकरण हुआ है क्या? तुम्हारा शरीर शुद्धिकरण हुआ है क्या? नहीं हो तो ये आत्मा पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा में क्या हुआ? जन्म लिया है, और पवित्र आत्मा से उसने क्या किया कि जंगल में जाकर परीक्षा उठाया है, और आत्मा से लोगों को सुसमाचार बांटा है। आत्मा से परमेश्वर ने लोगों को पिता के और लेकर आया है। आत्मा से कई सारे भूतों को उसने भगाया है। आत्मा से कई सारे बीमारियों को चंगा किया है। आत्मा से कई सारे मरे हुए को क्या किया है? जीवित उठाया है। आज पिया परमेश्वर के लोगों, मसीह कहलाने वाले लोगों के अंदर ये आत्मा कार्य कर रहा है क्या? ये आत्मा कार्य करने वाला वो चुपचाप नहीं बैठता है, एक जगह चुपचाप नहीं बैठता है। वो किधर ना किधर वो कुछ ना कुछ प्रभु के लिए काम करता रहेगा। इसलिए यीशु मसीह का 3.5 साल सेवकाई के अंदर हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, वो चुपचाप नहीं बैठता था, रात भर प्रार्थना करता था, दिन भर सुसमाचार बांटता था, दिन में लोगों को चंगाई करता था, मरे हुए लोगों को उठाता था, लोगों को सुसमाचार बढ़ता था, लोगों को आशीषित करता था, लोगों को क्या करता था कि पिता के और लेकर चलता था, स्वर्ग के और घुमाता था। आज हमारी रवैया कैसा है? एक बार अपने आप में प्रश्न कर देखो।
इसके बारे में और बहुत सारे जो वचन है हम बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने यहोवा की आत्मा को पाकर ऐसे कामों को किया कर हम देखते हैं।